गाय, गौ माता, गैया, देसी काऊ, इन शब्दों को सुनते ही एक ऐसे प्राणी की छवि उभर जाती है जिसका सब उत्पाद दूसरों के हित में है। सनातन संस्कृति की नींव गौ के लिए महर्षि वशिष्ठ जी ने भी इन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का मूल बताया है। संस्कृति रक्षक संत श्री आसाराम जी बापू कहते हैं कि गौ सेवा और गौ रक्षा मेरे हर साधक का परम कर्तव्य है। वे कहते हैं कि हम गायों को नहीं पालते, गायें हमें पालती हैं। अर्थात हम गौ माता का पालन नहीं करते, बल्कि वे हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद भी अपने उत्पादों के माध्यम से पोषण देती रहती हैं। संत श्री बताते हैं कि सभी प्राणियों में केवल देशी गाय के शरीर में ही सूर्य केतु नाड़ी होती है, जिस कारण उसका गोबर व मूत्र भी उपयोग में आता है। पूज्य बापू जी के सत्संग अमृत में आता है कि देशी गाय के शरीर से जो आभा अर्थात ऑरा निकलती है, उसके प्रभाव से गाय की प्रदक्षिणा करने वाले की आभा में बहुत वृद्धि होती है। जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। प्राणी मात्र के हितैषी बापू जी ने निवाई, लुधियाना, श्योपुर, मध्य प्रदेश, दिल्ली, अहमदाबाद आदि विभिन्न स्थानों पर गौशालाएं खुलवाईं। अभी इन गौशालाओं में लगभग 8,000 गायें हैं। गोझरण व अन्य गौ उत्पादों से लोगों को रोजगार भी मिलते हैं। संत श्री ने एक बार सरकार व देशवासियों के नाम लिखे पत्र में गौ संवर्धन और गौ महिमा से सभी को अवगत कराया था। पूज्य बापू जी के मार्गदर्शन में अलग अलग आश्रमों में गौशालाएं बनी हुई हैं। आइए हम दक्षिण कोलकाता के सुरम्य वातावरण में बसे कोलकाता आश्रम स्थित श्री कृष्ण गौशाला के बारे में जानते हैं। वहाँ पे हम लोग खड़े हैं और जहाँ पे दोपहर में गायें आती चरती हैं और अपना चारा लेती हैं, वहाँ पे हम आज सेवाधारी से मिलते हैं जो पूरे मतलब सेवा प्रक्रिया में सुबह शाम जो है वो लगे हुए हैं और यहाँ पे सेवाधारी में सहयोग करते हैं। तो उनसे पूरा जानते हैं कि क्या पूरा जो है रूटीन है गौ सेवा में। नमस्कार, आपका नाम? हरिओम, मेरा नाम आशुतोष भाई है। मैं कोलकाता श्री कृष्ण गौशाला जो कोलकाता उसकी सेवा कर रही हूँ। मैं गौ सेवा में जी। तो यहाँ पे जो सुबह से शाम तक जो हमारा गौ से का जो विभिन्न जो प्रक्रिया है, सेवाएं हैं, उसमें क्या क्या हैं उसको थोड़ा विस्तार में कि हमारे पास 5 गौ माता है, 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, 2 छोटे नन्हे मुन्ने हैं जिनको आप अभी देखे वीडियो में, और 4 हमारे पास नंदी हैं। सुबह जो रूटीन है गौ माता का वो सुबह 5 बजे शुरू होता है। जो हमारे यानी सेवाधारी भाई हैं वो आते हैं, गौशाला की साफ़ सफाई करते हैं। जो रात भर में गोबर आदि रहता है उसको उठाते हैं हम लोग। उसके बाद 6 बजे इन्हें जो पहला आहार है वो दिया जाता है, चारा दिया जाता है। उसके बाद 6:30 बजे तक दूध निकाला जाता है और 8 बजे इनको छोड़ दिया जाता है। जिन जो गौशाला आप देखें अंदर जो है वहाँ से निकाल कर इनको बाहर खुले में यहाँ पर जो ये चारा चरने के लिए आ जाती है। उसके बाद नया यहाँ पर शेड का भी निर्माण किया गया ताकि जो बारिश वारिश हो, कभी अधिक धूप हो तो उसमें भी इनको यहाँ पर खुले में एक शेड मिल जाए जहाँ पर ये रहें अच्छे से। उसके बाद 1 बजे इनको चारा दिया जाता है, काफ़ी पौष्टिक चारा दिया जाता है। चना, चुन्नी, दलिया, हरा चारा के मौसम में हरा चारा तथा उसके बाद जो चाहिए वो दिया जाता है। और शाम 5 बजे इन्हें खोलकर वापस गौशाला में ले जाया जाता है। यहाँ पर देखिए, हम जब यहाँ पर गाय माता के लिए चारा बनाते हैं, ये हमें हमेशा ध्यान रहता है क्योंकि जब आप ये बोलते हैं कि गाय हमें पालती है, हम गाय को नहीं पालते, तो इसलिए जो इनके लिए आहार बनता है वो केवल खाना पूर्ति का माध्यम नहीं होता। गौ माताएँ दूध दे अथवा ना दे, जो गौएँ दूध देती है उनके लिए भी और जो गौएँ दूध नहीं देती है उनके लिए भी बराबर का हम लोग आहार बनाते हैं, चारा बनाते हैं। जो दलिया हम लोग बनाते हैं वो आश्रम के ही जो हमारा चक्की है उसमें पीसते हैं, बाजारू कुछ नहीं आता है। चना चुन्नी जो आप देखेंगे बाहर के गौशालाओं में उतनी मात्रा में नहीं दिया जाता, लेकिन हम सभी गौ माताओं को बराबर मात्रा में चना चुन्नी भी देते हैं। जो चारा रहता है वो भी आश्रम के प्रांगण में उगाया हुआ चारा, जो सूखा चारा है वो भी आश्रम प्रांगण का ही चारा है जब हम धान की खेती करते हैं उसके बाद, और जो हरा चारा भी आपने देखा वो भी हम आश्रम प्रांगण में ही उगाते हैं। तो इस तरीके से ये ख्याल रखा जाता है कि जो गौ माताओं का चारा हो पूरे उच्च स्तर का हो, उच्च क्वालिटी का हो, ताकि जो दूध भी हमें मिले, जो आश्रमवासी हैं उनको भी जो अन्य सेवादारी है और जो बाहर के लोगों को भी दूध मिले वो भी बहुत उच्च गुणवत्ता की हो। और हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो सेवा करना है, जैसा कि पूज्य बापू जी हमें बताते हैं, और उस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे सब मतलब जो बताया है कि देसी गाय की सब नस्ल के हैं गायें हैं, तो इनके मतलब रख रखाव या स्वास्थ्य के लिए भी क्या कोई विशेष ध्यान दिया जाता है? जी देखिए, हमारे पास यहाँ स्थानीय में एक डॉक्टर से हमारी बातचीत हमेशा रहती है कि जब भी कोई आवश्यकता होती है, यदि हम अपने स्तर पर कर पाते हैं तो उनका इलाज किया जाता है, और यदि बाहर से डॉक्टर की आवश्यकता होती है तो पास में ही इनसे हमारा ऐसा कोऑर्डिनेशन बना हुआ है कि एक कॉल पर वो आ जाते हैं। और आप जानते होंगे कि ये केवल श्री कृष्ण गौशाला कोलकाता में ही नहीं है संचालित हो रही है, पूरे देश भर में पूज्य बापू जी के जितने आश्रम हैं वहाँ पर ऐसे सैकड़ों गायें हैं। मेरा नाम राणा प्रताप सिंह हुआ। आप इस संस्था से कब से जुड़े हुए हैं? 1998 से जुड़े हुए हैं। जब से ये आश्रम की स्थापना हुई तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी, कितने वर्षों से यहाँ पे गौशाला गौ सेवा चालू है? लगभग 20 वर्षों से। यहाँ पे मतलब जो उनके रख रखाव के लिए, उनके भोजन के लिए, वास के लिए क्या व्यवस्था है? बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं इन लोग के लिए। अलग अलग से शेड बनाया गया है, अलग से फिर मैदान बनाया गया है, और बहुत सारी है व्यवस्था यहाँ पर। पंखा वगैरह का भी है, लाइट वगैरह भी है, नेट लगा हुआ है चारों तरफ से। इनको मच्छर वगैरह से जीवाणु कीटाणु ना नुकसान करें, सारी व्यवस्था है इनको। दोनों टाइम गौशाला में झाड़ू वगैरह दिया जाता है, साफ़ सुथरा किया जाता है। तो इन गौशालाओं से समाज को क्या संदेश जा रहा है? समाज में ये संदेश जा रहा है कि हर घर में एक गाय होनी चाहिए, जिससे हमारी सब तरह से सुरक्षा हो, रक्षा हो, विटामिन वाले दूध मिले हमको। आज जो संस्कृति रक्षक संघ हैं वो पिछले 12 वर्षों से अधिक वर्षों से मतलब झूठे षड्यंत्र में फंसे हुए हैं, तो ये क्या सेवाएं अभी भी जारी हैं? हाँ, पहले से अभी ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रहा है। हमारे यहाँ खेती भी अच्छी हो रही है। इन लोगों को हरा चारा 12वां महीना दिया जाता है। ये उसके बाद चूनी भूसी और दाना वगैरह है बना के भी दिया जाता है इनको। सब तरह से व्यवस्था रहता है। ये गिर गाय बहुत सुंदर तरीके से इनका अपना निर्वाह किया जा रहा है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। नमस्कार, आज हम संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम कोलकाता के प्रांगण में खड़े हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि श्री कृष्ण गौशाला का यहाँ पे पूरा प्रांगण बना हुआ है। सेवादार हैं वो, आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं कुछ विस्तार से। चलिए आइए चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तपस्देव शर्मा है। आज मैं बापू जी का शिष्य हूँ। और कि बापू जी जेल में है कई दिनों से, कई सालों से, फिर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है गौशाला है। यहाँ पे बापू जी अपने गायों का ख्याल रखते हैं। या इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गाय कमरे में बंद कर दिया गया, इनके लिए मच्छरदानी का भी इस्तेमाल है, व्यवस्था किया गया है। अंदर जो है पंखे का भी इस्तेमाल किया गया है। और दिन में वो लोग बाहर घूमने गए हैं, और इनके लिए जो अच्छा चारा भी, हरा चारा इधर उगता भी है। तो बापू जी इतना ख्याल रखते हैं कि, और जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र फ्री मुक्त है, तो बापू जी इतना ख्याल रखते हैं, उनके लिए हरा चारा का इस्तेमाल करते हैं, व्यवस्था करते हैं। बापू जी उनके लिए पंखे का, सुख का, गर्मियों में ताकि अच्छा रहे, ऐसा सके, मच्छर से मुक्त हो सके, ऐसी पूरी व्यवस्था है। तो बापू जी के प्रति इतने दुष्प्रचार होने के बावजूद भी यहाँ पे जो सेवादारी लोग हैं, ये कलकत्ता जैसे शहर में देसी गाय, जो जहाँ बंगाल में आपको अभी गाय दिखना ही मुश्किल है, ऐसी जगह पर आपको देसी गाय मिल जाएगा जो यहाँ पे पल रही है और बड़े अच्छे से, बड़ी चुस्ती से रह रहे हैं। बापू जी मतलब बहुत ही कम से कम साधनों से भी ये संभव कर दे रहे हैं। तो आप लोग भी आगे आइए और आप लोग इसको और बढ़ावा दीजिए।